लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जलवर का संसार हो संत होते जग में तो जलवर का श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनि जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकि रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तब काक मरनी बगसर में आके रहुआ तब काक मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवर्जं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयशीर्षं श्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन भगवत भागवत आचार्य के पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं।
पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के अहंकार को दमन किया। इस अहंकार को दमन करते समय शंकर जी अपना पुजारी समझ करके बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आए। भगवान श्री कृष्ण ने शीतल ज्वर बाणों को छोड़ा और कुछ देर के लिए शंकर जी शीतल ज्वर से शरीर कांपने लगा। जमीन पर गिर पड़े। भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप अपने माया से जिसको जैसे चाहें नचाएं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा चेला है, मेरा शिष्य है बाणासुर, इस पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा देखिए अभी आपका चेला बना है, ऐसे कुल खानदान को मैंने पहले से आशीर्वाद दे दिया है। इस बाणासुर के वंशज हिरण्यकशिपु को मैंने वरदान दे दिया है। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को मैंने वरदान दे दिया है कि तुम्हारे कुल खानदान के लोगों को मैं प्राण बल नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसा होता है तो अनुशासन करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भाव शंकर जी को समझाया। आगे पावन कथा को निवेदन करते हुए भगवान एक दिन अपने पुत्रों को उपदेश दिए कि पुत्रों किसी भी परिस्थिति में कितना भी गरीबी आ जाए, कितना भी पंथ प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ जाए, कभी भी पंचायती संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति, संत की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, स्कूल की संपत्ति, बेटी की संपत्ति, ऐसी अनेक जो हैं संपत्तियां उनको ग्रहण नहीं करना है। ऐसे भी देहात में आप लोग कहते हैं विप्र टहलुआ चीक धना, और क्या क्या आप लोग बोलते हैं विप्र टहलुआ चीक धना। अगर विप्र विद्वान ज्ञानी हो, सदाचारी हो, कहीं गरीबी में जी रहा हो विद्वान सदाचारी, और कहीं आपने उसको टहलुआ बना दिया तो ठीक है, वो तो गरीबी में करेगा जो कराएंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। श्री ऐश्वर्य कृति का ह्रास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला धरोहम। ये भगवान का है। विद्यो वा अविद्यो वा ब्राह्मणों माम की करो। सदाचार से रहने वाला विद्वान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, सदाचार से रहता हो, वो ब्राह्मण भगवान प्रत्येक को हमारे शरीर और हमारा स्वरूप है। हमको पूजा करने से जितनी हमारी प्रसन्नता होती है उतनी ही प्रसन्नता उस ब्राह्मण की सेवा करने से प्राप्त होती है। लेकिन सदाचारी हो तो एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, तो जात का ब्राह्मणों को जनेऊ पहन लिया हो, चुटकी रखा हो, ठीक है, उनके प्रति कोई हमारा विरोध नहीं है, उनको हम ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्राह्मणत्व उसमें हो, आचरण भी हो। वैसे ब्राह्मण को भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप है, मैं तो उसको बहुत मानता हूं, मेरी आत्मा के समान है। भगवान ने कहा कि मैं कभी भी पंचायती की संपत्ति को कहीं हड़पने की कोशिश नहीं करना। बालक थे, बालक तो बालक होते हैं। एक दिन बालक में भगवान ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा में, ये समूह का प्रवचन पंडाल है, तो भगवान की सभा मंडप का नाम है सुधर्मा नाम की सभा। सुधर्मा नाम की सभा भगवान ने राष्ट्र के नाम से संदेश देते समय मन में भावना किया कि अपने परिवार के लोगों को हम संदेश दें, क्योंकि राष्ट्र के संदेश देने से पहले एक दिन जमराज जिनको हम धर्मराज कहते हैं। देखिए जमराज का दो नाम है, याद रखिएगा। क्या चीज? ये कौन है? सूर्य के पुत्र है। कौन है? सूर्य के पुत्र है जमराज। तो जब सूर्य पुत्र जमराज नारकीय जीवों को दंड का प्रावधान करते हैं तो इनको जमराज कहा जाता है। आज जब जमराज सूर्य पुत्र
जब स्वर्ग का काज देखते हैं तो उनको धर्मराज कहा जाता है। बात समझ लीजिएगा। अभी तक बहुत लोग को ये समझने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है कि धर्मराज अलग है या जमराज अलग है। बहुत लोग समझने में थोड़ी सी असहज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहूं कि भागवत के द्वारा कि जब नारकीय जीवों को दंड देने का काम करते हैं तो जमराज कहलाते हैं। आज जब धार्मिक व्यक्ति को स्वर्ग का जब काम करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं। आपके अंदर ऐसा होता है क्या? अरे बहुत आदमी को 2-2, 3-3 जो प्रभाव मिला रहता है, आप नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग को 1, 2, 3, 4 प्रभाव मिला रहता है। और बात तो छोड़िए ना, मैं आपके देश की एक व्यवहारिक बात में बताऊंगा। देश की मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताऊंगा। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, हमारे देश के, और कहीं के बारे में नहीं जानता हूं, हमारे देश भारतवर्ष के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति पद पर है तो उपराष्ट्रीय पद का काम करते हैं, जो उनके द्वारा दस्तखत होगा सो होगा। और वही उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा में जाते हैं तो वहां के सभापति हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्पीकर हो जाते हैं। व्यवहारिक उदाहरण आपको इसे देना पड़ा कि जब तक व्यवहारिक बातों को नहीं समझाएंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। वही उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति पद पर है तो वो काम करते हैं, और वही उपराष्ट्रपति जब जाते हैं राज्यसभा में जब बैठते हैं तो वहां का वो अध्यक्ष हो जाते हैं, सभापति हो जाते हैं। जब तक उस राज्यसभा में बैठे रहते हैं तब। हालांकि लोकसभा का सभापति एक स्पेशल होता है, अलग होता है, चुनाव होता है। लेकिन ये जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, एक उपराष्ट्रपति ही वहां जाकर के अध्यक्षीय काम करते, सभापति का काम करते हैं, दो काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वही हाल है सूर्यपुत्र जमराज की। जमराज जब नारकीय जीवों पर शासन करते हैं तो जमराज कहलाते हैं, और जब स्वर्ग का कार्य करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं। तो एक दिन जमराज आए थे, प्रभु आप जितने दिनों के लिए यहां पर आए थे पृथ्वी पर, वो काम पूरा हो गया। आपकी मर्जी हो कि आप अपने लोक में चलिए, हम तो सेवक हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो तो उनका सेवक क्या कहता है? क्योंकि जो पीए इत्यादि साहब ऑफिस बंद करने का और काम बंद करने का समय हो गया है, इच्छा होता पर आप तो ऑफिस चलाइए, हम थोड़े आपको आदेश देने वाले हैं, लेकिन समय हो गया है ऑफिस बंद करने का। वही बात जमराज कहे भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आप जितने दिनों के लिए आए थे इस समय लगभग अब पूरा हो गया है, इसीलिए अगर आप चाहें तो अपने लोक में जाएं, नहीं चाहें तो जैसी आपकी मर्जी। भगवान ने ठीक नहीं आप कह रहे हैं जमराज, मैं आया था उस समय तो पूरा हो गया। भगवान श्री कृष्ण की संसार में कितने दिनों तक रहे? मैंने बताया था ये ना, 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे और 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में रहे। कुल मिलाकर के 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस संसार में रहे। भगवान श्री राम की संसार में कितना दिन रहे? 11,000 वर्ष भगवान श्री राम रहे। 11,000 वर्ष। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री राम 13,000 वर्ष तक रहे। भागवत में 13,000 वर्ष लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष लिखा है। दोनों ठीक है। किसी काल में भगवान का अवतार हमेशा होते रहता है, जैसे कि अतवार सोमवार मंगल बुध के शुभ शनिचर होता है, घंटा मिनट सेकंड होता है। उसी प्रकार भगवान जो है हर युग में अवतार लेते हैं, हर कल्प में अवतार लेते हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वाम के रूप में, नरसिंह के रूप में ये अवतार होते रहता है। कि किसी युग या किसी कल्प में, किसी मनवंतर में भगवान आए तो 13,000 वर्ष रहे, और किसी कल्प में, युग में, मनवंतर में आए तो भगवान 11,000 वर्ष रहे। वाल्मीकि जी को 11,000 वर्ष वाला चरित्र अच्छा लगा, 11,000 वर्ष का लिख दिए, और व्यास जी को 13,000 वर्ष वाला चरित्र अच्छा लगा, उन्होंने 13,000 वर्ष का कथा लिख दिया। इसलिए कोई आपत्ति नहीं। चलिए मैं कथा पसंद आगे बढ़ता हूँ। भगवान जमराज को विदा की, ठीक है जमराज मैं जल्दी ही तैयारियां बनाने के लिए।
लेकिन एक मेरे साथ समस्या है। कि आप लोगों को कौन समस्या है? जो अपने परिवार को हमने फलाया फुलाया बढ़ाया विकसित किया, आज मेरा ही परिवार संत महात्मा धर्म संस्कार संस्कृति को अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है। इस परिवार के लिए मैंने क्या नहीं किया। ब्रज से, गोकुल से, वृंदावन से, मथुरा से, द्वारिका में रहकर अनेक वीरों से मैंने चुनौतियां को स्वीकार करके उनको अनुशासित किया। लेकिन आज मेरा परिवार, जो मेरी आज पहचान थी, वह आज पूंजी संपत्ति था, संत धर्म संस्कार संस्कृति, और वैसे ही लोगों का अपमान अवहेलना मेरा परिवार के लोग कुछ खान पान गड़बड़ करने के कारण कर रहे हैं। तो मैं विचार कर रहा हूं, भगवान ने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं, अगर इनको छोड़ करके जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे, दुनिया के लोग, संत महात्मा लोग, भगवान ठीक है आए धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों को मंगल करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए एक काम तो किया, लेकिन अपने परिवार पर तो अनुशासन नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे परिवार के लोग अनुशासन विहीन हो गए हैं, कभी कभी संत महात्मा धर्म संस्कार संस्कृति का अवहेलना करते हैं, उनको दंडित करके, अनुशासित करके, समेट करके, मरवा करके, या तो सुन मार करके, या तो मरवा करके, और तभी हम आते पहुंचा जाते हैं। जब आने का ठीक है तो जैसी अपेक्षा। भगवान अपनी एक दिन सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे, सारे परिवार के लोग थे, बाल गोपाल प्रीत सब लोग थे। भगवान उपदेश दे रहे थे, उपदेश देते हुए कि हे महानुभाव, हे सभा सदस्य, जीवन में चार चीज हो जाए, चार साधन हो जाए। चार साधनों का उपयोग अगर एक साधन से न किया जाए तो चार साधन हमारे लिए बोझ बन जाता है, भार बन जाता है। भगवान उपदेश ही दे रहे थे। भगवान के लाडले बेटा जामवती के जो पुत्र हैं खड़े हो गए, जिनका नाम था सांब, सौम्य सांब, साक्षात शंकर जी और पार्वती जी, ये दोनों ही जामवती पुत्र सांब बनकर के आए थे। कथाएं पुराणों में आती है, एक बार शंकर जी में या पार्वती जी में आपस में झगड़ा हो गया। आज भी झगड़ा देखने की बहुत इच्छा होती है, सुनने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन रास्ता में जा रहे हैं, एक कीर्तन होता होगा, सुंदर पाठ होता होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, रामचरित्र का पाठ होगा, कथा होगा, अच्छा ठीक है कोई सुन लेंगे ना, नहीं समझते। लेकिन वही रास्ता में जा रहे हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा झगड़ा होगा, धर पीट मार, तो नहीं चाह के दूसरे में ठाड़ा होकर के देख लेते हैं। आज भी झगड़ा देखने की बड़ी इच्छा होती है, स्वभाव, क्योंकि हमारा आपका जीवन जो है ये तामसी तत्वों से बना हुआ है, तो तामसिक क्रियाओं के प्रति हमारी विशेष रुझाने होते हैं। अब भगवान शंकर जी और पार्वती जी एक दिन आपस में विवाद कर दिए, माने वाक जो। देखिए हमारे वैदिक परंपरा में हमें जिज्ञासा करने का तो आया है, हमें जिज्ञासा करना चाहिए, लेकिन जिस संवाद से, झगड़ा में संवादे होगा, संवाद की बात आती है, सुख सौनक संवाद, अमुक संवाद, अमुक संवाद। संवाद किसे कहा जाता है? जिस प्रश्नों के द्वारा, जिन हमारी जिज्ञासाओं के द्वारा संसार का, समष्टि का, सृष्टि का, प्रकृति का, प्राणियों का भीतर की जो उद्विग्नता है, भीतर जो अस्मिता है, अविवेक है, अज्ञान है, उसके कहीं न कहीं दूर होने का समाधान होता हो, जिन जिज्ञासाओं के द्वारा, वह तो संवाद है। जिसके पूछने से, कहने से समाज में, जगत में विवाद बढ़ जाए, झगड़ा बढ़ जाए, वो क्या है? वो तो विवाद है। तो हमारे शास्त्रों में संवाद की बात आती है, तो विवाद माने वो नहीं कि मारपीट शुरू हो गया। एक दिन शंकर जी ने
और करके बैठ जाए आप लोग आवाज आकर भूल जाएंगे बैठा दिया। एक दिन शंकर जी और पार्वती में आपस में थोड़ा सा कहा सुनी हो गया। शंकर जी ने कहे देवी जी बहुत दिन तक हम कैलाश में रहे, हम अब पृथ्वी लोक पर जाएंगे, अब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए हैं, उनका हम पुत्र बनेंगे, पुत्र। पार्वती का ऐसा नहीं होगा, आप पुत्र बनेंगे, हम यहीं पर रहेंगे कैलाश में, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि आप यही कैलाश में रहिए और हम उनका बेटी बनूंगा। पार्वती ने कहा हम कृष्ण का बेटी बनूंगा, अंत में यही नहीं देवी जी तुम भी चलो हम भी चले। तो शंकर जी अपने अंश से और पार्वती जी अपने अंश से भगवान श्री कृष्ण अरे हाला मत करो भाई, तुम्हें कहाँ ही परेशान करो। एक समय कथा का तो जाओ जैसे हट जाओ किनारे आप लोग, माता जी समझा दो लोगों स्मृति वो नहीं है ना, हम वहीं जब कथा कम से कम समापन करना स्मृति हो नहीं है। अरे आपने समझा दिया हमारी समाप्त होना पड़े ये आकर भाव करते हैं, उधर बहुत जगह है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम कथा भूला जा तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शंकर जी और पार्वती दोनों तैयार हो गए, हम दोनों लोग मिलकर चले, समझौता ही नहीं है। और वहीं शंकर जी पार्वती जी के अंश से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से एक पुत्र हुए जिनका नाम है शाम। शाम का मतलब सौम, सौम माने क्या होता है, सौ माने सदाशिव, ओम माने पार्वती। जामवती पुत्र जो शाम है ये हैं तो पुरुष बालक हैं, लेकिन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कृष्ण भगवान के परिवार में उतना कोई सुंदर है ही नहीं, वही शाम है। इन्हीं कथा यहां नहीं है, बताया गया है कि इन्हीं शाम को एक बार कुछ रोग हो गया था, कथाएं आपने जाना होगा, सुना होगा, जो कि चर्म रोग आप लोग कहते हैं, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसको चर्क आप कहते हैं। चर्म रोग, कुष्ठ इत्यादि नामों से जाना जाता है। शाम को हो गया था, तो जो हमारे के ब्राह्मण देवता हैं, जो ब्राह्मण देवता पहले एक कुल खानदान पूर्वज साक द्वीप में रहते थे, साक द्वीप में। वह साक द्वीप में रहने वाले ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया भगवान श्री कृष्ण के लोगों द्वारा, और बुला करके इनके द्वारा पूजा पाठ करवाया गया, और तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को शांति मिली और परिवार में शांति मिला। इन्हीं ब्राह्मण को हम आज की भाषा में साकल द्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। साकल द्वीपीय ब्राह्मण है, साक द्वीप से आए हैं, इसलिए इनको साकल द्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे इनका एक नाम मग ब्राह्मण है, एक नाम इनका मग ब्राह्मण है। बहुत बड़े विद्वान होते थे लोग, आज से नहीं। अरे भाई समझा है, अब उस भगवान श्री कृष्ण के जमाने में, मेरा विचार सुना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में कम से कम इस भारत भूमि के बहुत तेरे क्षेत्रों में वैसे विद्वान, वैसे अनुष्ठान को करने वाले ब्राह्मण शायद ऐसा अनुभव नहीं होते होंगे। तब तो साक द्वीप से साकल द्वीपीय ब्राह्मण को बुलाया गया, जिनका एक नाम मग ब्राह्मण है, इनको एक नाम मग ब्राह्मण कहा जाता है। इन साकल द्वीपीय ब्राह्मण को बुलाया गया, जो इनके पास ऐसी भगवान की कृपा है और भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद है कि इनके कुल परंपरा का भी आशीर्वाद है कि इनके द्वारा जो पूजा पाठ यज्ञ और भी जो विशेष करके सब भगवान की आराधना साधना की देवी देवताओं की पूजा और जो करते हैं, इससे देवी देवताओं को विशेष संतुष्टि और प्रसन्नता होती है, और जिस कामना को लेकर करते हैं वह विशेष मंगल कारक होता है। यही तो होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सब आचार्यों के ब्राह्मणों के रहने पर भी, जबकि भगवान श्री कृष्ण के परंपरा के पूजा पाठ कराने वाले गर्गाचार्य हैं, शांडिल ऋषि हैं और भी बहुत से ऋषि हैं, फिर भी साक द्वीप से साकल द्वीपीय ब्राह्मण को बुलाया गया
और साकल्य ब्राह्मण के मग ब्राह्मण भी कहे जाते हैं, और इनके द्वारा पूजा पाठ कराया गया और अपने संतुष्टि को प्राप्त किया गया, द्वारिका वासियों को मंगल प्राप्त कराया गया। आज कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा कभी कभी थोड़ा सा उदास बात बोल दिया जा रहा है कि साकल्य ब्राह्मण है कि नहीं है। देखिए हमारा विषय, हम तो बहुत विवादों की उस स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि क्या करना है, ये जब भगवान जब उनकी मति बुद्धि ठीक नहीं कर पा रहे तो हम और आपको कहने से उनका ठीक होगा मति बुद्धि। लेकिन एक मैं शास्त्रीय विचार रखता हूँ। ऐसा जो महानुभाव कह देते हैं कि साकल्य ब्राह्मण, आज कुछ दिन पहले से कभी कभी हमको कुछ लोग सुनाते हैं कि आपसे बड़ा विवाद चल रहा है, किसी महानुभाव ने कह दिया कि साकल्य ब्राह्मण के बारे में कुछ आक्षेप कर दिया। जिसने आक्षेप किया या तो किसी भावना में आगे कर दिया है, यथार्थ नहीं है, उपयुक्त नहीं है, या कहीं उपयुक्त यथार्थ जानने के बाद भी उनको शायद वह जानकर के भी या नहीं जानकर के भी ऐसा बात कह दिया है, ऐसा कहना ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। नहीं तो एक तरफ से एक था, एक तरफ से वैसे आप कहेंगे, कैसे सिद्ध होगा? नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी जो साकल्य ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े जो हमारे उज्जैनी जो राजा होते थे, उन राजाओं के कहीं पुरोहित का काम करते, कहीं गुरु का काम करते थे, आज भी वो तो करते भी हैं। तो ये भी पूजा पाठ यज्ञदान और किसी प्रकार से कोई ब्राह्मणों से में कोई भी न्यूनता नहीं है, न्यूनता नहीं है। ये पांडित्य में अच्छे होते हैं, विद्वान होते हैं। और हमारे यहाँ तो श्री वैष्णव परंपरा में, आचार्य परंपरा में, आचार्य परंपरा में साकल्य ब्राह्मण बहुत बड़े बड़े मठ के पीठाधिपति भी बन चुके हैं और बनते आ रहे हैं। तो हम कैसे इस बातों को कहेंगे? कुछ लोगों की न जाने किस भावना में आकर के ऐसा बात कह देते हैं और वही समझेंगे। लेकिन साकल्य ब्राह्मण उसी तरह से भी श्रेष्ठ हैं जैसे कि और ब्राह्मण जो भगवान द्वारा, शास्त्रों द्वारा जिनको अपनी विद्वता के लिए आदर किया जाता है, उसी प्रकार से इन साकल्य ब्राह्मण को भी आदर किया जाता है शास्त्र से। नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर समझे उस समय, आज से लगभग 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन साकल्य ब्राह्मण को बुला करके और अपने कुल खानदान के मंगल के लिए, पूजा के लिए उनको 60 दिन से बुलाया। और 60 दिन से जब बुलाया गया तो क्या हुआ? ये साकल्य हो गए। कुछ लोग कहते महाराज ये लोग यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, तो कैसे हम मान लें कि ब्राह्मण है? वाह भाई, भगवान श्री राम बक्सर के रहने वाले इनका मूल खानदान, हम कहते हैं ना, भगवान श्री राम का मूल खानदान सूर्यवंशी बक्सर का है। अरे जब सूर्य का जन्मभूमि हो गया बक्सर, अब वो सूर्यवंशी या सूर्य का जन्मभूमि बक्सर हो गया, और वो भगवान श्री राम के बाद में चलकर उनके वंशज ये दशरथ जी महाराज और इत्यादि लोग जब अयोध्या में रहने लगे, तो भगवान श्री राम आज अयोध्या वाले खिला सकते हैं। आइए साकल्य ब्राह्मण कहीं साकलद्वीप से आए और कई बार ब्राह्मण खिलाते थे, आइए भारत हमारे भारतवासी नहीं कहलाएंगे। ऐसा उदास बात नहीं बोलना चाहिए महानुभावों को, जो विद्वत जन द्वारा, विज्ञों द्वारा, विद्वानों द्वारा जो बोला जाता है किसी भावना में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साकल्य ब्राह्मण भी बहुत बड़े आदरणीय हैं और ब्राह्मण विद्वता और ब्राह्मण के रूप में और विद्वता के रूप में और आदर के रूप में और ब्राह्मण से कहीं कमे नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा। यही साकल्य ब्राह्मण को बुलाया गया, जो शाम जी को किसी रोग की संभावनाएं हो गई थी, चरण इत्यादि के लिए इन लोगों पूजा पाठ सूर्य की आराधना किया गया, जो मंगल को प्राप्त की। तो वही शाम जी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अपूर्व सुंदर है शाम जी। ये दूसरा कोई नहीं, शंकर और पार्वती जी ही शाम के रूप में आए थे। इस प्रकार शाम जी, वही शाम जी सुधर्मा नाम की सभा में भगवान श्री कृष्ण का, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधु बांधव, जीवन में 4 साधन हो जाए, आज 4 साधन में एक साधन द्वारा उस साधन का उपयोग न किया जाए तो 4 साधन द्वारा अनर्थ हो सकता है। शाम जी खड़े हो गए, पिताजी वो कौन कौन 4 साधन है? इन साधन के द्वारा मनुष्य जस कृति को प्राप्त करता है, लेकिन वो 4 साधन हो और 4 साधन को नियंत्रण करने वाला अगर एक साधन नहीं हो, जिसके तो 4 साधन जो है हमारे द्वारा अपकीर्ति को प्राप्त कराता है, महाराज उसको बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे प्रथम तो है धन, धन का होना,
दूसरा बल का होना, तीसरा पद का होना और चौथा ऐश्वर्य वैभव रूप का होना। ये चारों साधन में एक साधन में किसी के पास हो जाए और चार हो गया तो बहुत कुछ हो गया। चारों में से एक भी अगर किसी के पास हो जाए और इसका उपयोग नियंत्रण अगर विवेक से नहीं किया जाए, बुद्धि से नहीं किया जाए, मति से नहीं किया जाए तो ये धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव द्वारा अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। भगवान ने कहा हे महानुभाव, एक द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। द्वारिकापुरी में तो इतनी धन है, इतनी धन है कि कुबेर जी भी जाकर के लजा जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि 2-4 रुपया अगर आपके पास कहीं हो जाए और 2-4 वर्ष सोना हो जाए तो गांव से घर से बाहर निकलते हैं तो सिकरी को बाहर कुत्ता के दिखाता है कि हम धनी गांव के हैं, जनाने के लिए कि हमको लोग समझे कि गांव के भाई धनी आदमी नया धन में कमाए हैं। 2-4 वर्ष सोना का सिकरी लगा लिया तो कहीं 2-4-10 लाख रुपया पूरा जीवन 19-20 करके ऊपर नीचे करके कमा लिया तो गाड़ी खरीदता है ना तो बार बार जब गांव परिवार को दिखेगा ना तो शीशा खोल करके अपन दिखाएगा कि हम ही नहीं, दूसरा कोई नहीं। अब समझिए एक गाड़ी खरीद लिया, जीवन भर में पूरा ऊपर नीचे व्यवस्था करके तो बहुत बड़े धनी बनते हैं। 1-2 वर्ष सोना खरीद लिए, आभूषण पहन बहुत धनी बनते हैं। उस द्वारिकापुरी तो पूरी सोना से ही मढ़ी गई थी, छत से लेकर के किवाड़ से लेकर के दलान से लेकर दीवार से लेकर के सब सोना से ही मारा गया था। बताइए कितना बड़ा धन होगा जी, काहे के अहंकार करते हैं जी आप। भगवान ने कहा कि धन तो इतना है कि कुबेर जी भी द्वारिकापुरी में आकर के लज्जित हो जाते हैं। बाबू बैठो ना, शांति बैठन का काम, सामने बैठे मत किया, लज्जित हो जाते हैं। जहां तक बल की बात है, भगवान ने कहा बल इतना है कि मत पूछिए। गांव में घर में 2-4 सामान कहीं कहीं हट्ठा कट्ठा मोटा ताजा मजबूत हो जाए तो गांव में लोग कहीं खरीदते रहते हैं, रौंदते रहते हैं। देखेंगे ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परिवार में इतना लोग हैं। एक मैंने बताया था ना कितना जनसंख्या था, 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग जदुवंशी बालकों को पढ़ाने लिखाने के लिए थे। 10 लड़का पर एक ब्राह्मण देवता की नियुक्ति हुई थी तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर दीजिएगा, लगभग 5 अरब की क्या हुआ है, कितना हो जाएगा इसमें 10 का गुणा करिए तो 56 करोड़ में 10 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 5 अरब 60 करोड़ होगा ना। गलती हो तो शुद्ध करिए मोबाइल में गुणा करके 5 करोड़ नहीं 5 अरब 60 करोड़ नहीं होगा जी। इतने तो लड़का बैचलर थे जी, बैचलर बात समझिए, स्नातक थे। अब उतने ही लड़का बैचलर में प्रवेश करने वाले थे स्नातक में, अब उतने ही लड़का जो है बैचलर पार कर गए, माने पढ़कर आगे निकल गए। इतना तो वहां पर लड़काओं की व्यवस्था थी। कितना बड़ा परिवार होगा जी, विचार कर सकते हैं। भगवान ने कहा जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव हो जाए और उसका उपयोग नियंत्रण अगर विवेक, बुद्धि और मति से न किया जाए तो अनर्थ ही अनर्थ होता है और कुछ नहीं होता है। भगवान ने कहा हे प्रिय बंधुबांधव, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। पता नहीं है धन के बारे में, स्वर्णमयी द्वारिकापुरी है, बल की कमी नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। और जहां तक पद की बात है तो पद तो इतना है कि ब्रह्मा को चाहे तो रंग बना दे, रंग को चाहे तो ब्रह्मा बना दे, इतना बड़ा पद है। अरे भाई आला कमान मालिक हो, अब क्या करेगा? मुंशी को नौकर को चाहेगा तो गदी को बैठा देगा, गदी पर हटा के उसको नौकर बना देगा, भाई इसका अधिकार होता है। इतना बड़ा पद है, ब्रह्मा को चाहे तो रंग बना दे, रंग को चाहे तो ब्रह्मा पद को बैठा दे, बैठाने में देर लगेगी? नहीं, इतना बड़ा पद है। देवराज से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के सबको आता है तो मुकुट को निकाल करके और प्रणाम करके धीरे से निकल जाता है कि कहीं बुलाना सुनना मत पड़े, भयभीत रहते हैं। और जहां तक रूप की बात है तब परिवार में रूप ऐश्वर्य का भी
बहुत बड़ा है। भगवान ने कहा एक ही होने से साधन कहीं अनर्थ होने की संभावना रहती है, और जहाँ चारों साधन जिस हम लोग के पास है द्वारिकापुरी में, बिना अनर्थ हुए नहीं रहेगा। अतः बेटा, हे महानुभाव, आप लोग इस पर विचार कर रहे हैं। और तो कोई नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो लाल पुत्र श्याम जी थे, जामवती के बहुत सुंदर थे, एक खड़े हो गए। पिताजी, अच्छा जो आप उपदेश दे रहे हैं, क्या ये बात हम लोग को पता नहीं है? भगवान ने कहा बेटा, ये कैसे मैं कहूं कि आप लोग को पता नहीं है? कैसे मैं कह सकता हूं? लेकिन कभी कभी हमारे द्वारिकापुरी में आप लोगों की उलाहनाएं आती है। कभी संत, कभी महात्मा के प्रति आप लोग उदास व्यवहार करते हैं, कहीं धर्म, संस्कार, संस्कृति के प्रति उदास व्यवहार करते हैं। हमेशा मैं कभी कभी बात निवेदन करता हूँ, मंदिर में आप नहीं जाते हैं, नहीं समय मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मंदिर में जाने वाला व्यक्ति है उसको रोकिए मत। आप प्रणाम नहीं करते हैं, आपकी कहीं प्रणाम करने की आदत, आपकी आस्था नहीं जम रही है, लेकिन प्रणाम करने वाले को आप रोकिए। आप धर्म कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे किसी कारण से, लेकिन करने वाले को रोकिए मत। भगवान ने कहा कभी कभी संत महात्माओं को बुलाना आ रही है, आप संत महात्माओं के साथ मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। याद रखिए पुत्रों, मैं स्वयं ब्रह्म परमात्मा होने के बाद भी अगर संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ और धर्म संस्कार संस्कृति के साथ, गाय के साथ, वीर के साथ अगर कुछ होता है उदास व्यवहार, तो मैं ब्रह्म होकर के भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। इसका परिणाम आप लोगों को भोगना पड़ेगा। भगवान उपदेश दे ही रहे थे, ये बालकों ने सोचा कि पिताजी का तो और कोई काम रह नहीं गया है। संत हमारे मुकुट मणि, अहम संतन के दास। एक और संत महात्मा की प्रशस्ति करते हैं, ब्राह्मण विद्वान की प्रशस्ति करते हैं, बालकों ने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, और मन ही मन इशारा किया, हो गया पिताजी का काम, अब कोई काम धंधा नहीं रह गया। भगवान ने समझ गए कि बालक ये सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें मैं दर्शन साफ की बात करूं इसी कथा के प्रसंग से। हमारे प्रयास करने के बाद भी, हमारे प्रयास करने के बाद भी और कोई स्थितियां नहीं बनती है, ये मानना चाहिए कि हरि इच्छा है। हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। सामाजिक समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, जो भी समस्या हो उसके समाधान की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हमारे चाहने के बाद भी अगर समाधान नहीं हो रहा हो, ये दैव इच्छा मान लेना चाहिए। यही हुआ। हमेशा कथा में सुनाता हूं, भोत बावन शंकर जी ने सती जी को समझाने का बहुत प्रयास किया। प्रथम प्रयास तो कैलाश में कथा सुनाते समय किए, नहीं मानी। दूसरा प्रयास अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर किए, वहां भी नहीं मानी। तीसरा प्रयास वो शंकर जी के यहाँ, कहीं की साक्षात राम है, लीला करने के लिए आए हैं, विधेयक बनाए हैं, वहां भी नहीं मानी सती। और चौथा बार जब कैलाश में पुनः डॉक्टर शंकर जी आए, कहा कि देखो तुम्हारे पिता तो जरूर हैं, लेकिन मुझसे बैर रखते हैं, अतः उन जग में जाना पिता क्या अच्छा नहीं होगा। नहीं मानी सती और जाकर के पिता क्या ही मृत्यु को प्राप्त किया। विचार को बड़े बड़े संत लोग विचार करने लगे, अरे सो भावी मिटा हूं त्रिपुरारी, जो भाग्य भविष्य को त्रिपुरारी मिटाते हैं, जो महामृत्युंजय रुद्राभिषेक इत्यादि करने से जो मंगल ही मंगल दुनिया का होता है, आज सब त्रिपुरारी जो है, भगवान शंकर जो है, सती को रोक रहे हैं और सती नहीं मान रही है। अब ध्यान जब किया गया, शंकर ने ध्यान का ऐसा क्यों हुआ, मेरे नाम को लेने से, मेरे जप करने से, मेरे पूजा करने से आज मार्कंडेय ऋषि जो 12 वर्ष की आयु वाले मात्र थे, वो आज दीर्घायु चिरंजीवी बने हुए हैं। अब मेरे कहने के बाद भी ये सती मेरी बात नहीं मान रही है, क्या बात है? तो ध्यान किए भूत बाबू शंकर जी, तो हर इच्छा भावी बलवाना। देखिए कि ये तो ब्रह्मा का लेखनी होता भावी, तब तो मैं मिटा सकता था, और मैं पूजा पाठ को जपने करने से मिट सकता था, लेकिन ये नहीं है। ये तो हर इच्छा भावी बलवाना है, ये भगवतापचार है।
भगवान के साथ अवतार हुआ है, भगवान के भक्तों के साथ अवतार हुआ है, इसको तो मैं नहीं मिटा पाऊंगा, इसीलिए सती जी के साथ ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि बालकों ने यही कहा कि पिताजी का उम्र थोड़ा अधिक हो गया है। जैसे कैसे आप लोग अपने घर में कहते हैं, बाबा हो, पिता हो, दादा हो, जे वही 50 वर्ष से, हमेशा मैं कहता हूँ महानुभाव से आप लोगों से, देखिए 50 से ऊपर उम्र हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे वन की तैयारी कीजिएगा। कई महाराज वन में कहाँ जाएंगे, और वन में तो आतंकवादी रह रहा है लोग, हम कहाँ जाएंगे, अब फल फूल कहाँ, वन में तो कुछ फल का टेंडर हो जा रहा है, कुछ पशु खा जा रहे, कुछ पंछी खा जा रहे, कुछ और प्राणी खा जा रहे, फल कहाँ मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप चले जाइए कहीं माले के वन में जाकर के कहीं सिंह बाघ से टकरा कर कोई तो जीवन को समाप्त कर दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वन का मतलब ज्ञान के वन, वैराग्य के वन, भक्ति के वन, प्रेम के वन, सत्संग के वन, दया के वन, एक वन था जो दुनिया में अच्छे आचरण हैं, उस आचरण के जंगल में रह करके और अपने घर परिवार में रहेंगे। आप समझ गए। अब उससे थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन करेगा तो वन में जाने की इच्छा ही बन रही है, तो चरित्र बल बक्सर चले जाए। बात समझ गए। ये भले आज वन नहीं है बक्सर में, लेकिन इसका नाम क्या है जी, चरित्र वन है। यहाँ चरित्र का निर्माण होता था इस वन में, बक्सर में। विश्वामित्र बाबा बहुत दिनों से भटके हुए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या भटकाव में पड़े हुए थे, लेकिन जब बक्सर में आए विश्वामित्र बाबा ना, तो 3 को पदवी के अधिकारी बन गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुबह आश्रम। विश्वामित्र इतना बड़ा पदवी को प्राप्त किए, महामुनि बन गए और ज्ञानी बन गए। ऐसे बक्सर चले जाइए, काशी का नाम है आनंद वन। क्या नाम है? काशी का नाम है आनंद वन। वृंदावन तो वृंदावन आप जानते ही हैं, वृंदावन का नाम वृंदावन है। अब मथुरा का नाम क्या है? मथुरा का नाम क्या है? भुला गया, मधुबन नाम है, याद रखिए, मधुबन नाम है। और जो हरिद्वार है उसका भी आनंद वन कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग निशान है। इन कभी के यहाँ भी जाकर के वहाँ जो प्राचीन मूर्तियां है प्रणाम कर लीजिए, संत महात्माओं को दर्शन कर लीजिए, जो तीर्थ स्नान कर लीजिए। लेकिन ढेर अधिक से अधिक वन में कहा रहना है, सत्संग के वन में, प्रेम के वन में, सदाचार के वन में, परमार्थ के वन में, दया के वन में, धर्म के वन में। इस वन में रहते हुए और अपना जीवन जिए, यही बताया गया, यही वन है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ऐसे अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। तो घर परिवार में रहने वाले लोग अगर 50 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो धीरे धीरे वन की तैयारी कर लगेगा। सब घर परिवार बनाया हुआ आप ही का है, गाड़ी घोड़ा खरीदा हुआ आप ही का है, मकान दलान बनाया हुआ आप ही का है, खेत बधार खरीदा हुआ आप ही का है, बेटा नाती परिवार का नौकरी पढ़ाया लिखाया आप ही का है। एक देवी अधिकार मत रखिएगा, यही वन में जाने का मतलब है। जो भोजन मिल जाए उसी को अपना मानिएगा, जो कपड़ा मिल जाए उसी को अपना मानिएगा, हजार रहने की व्यवस्था परिवार दे वही अपना मानिएगा। बाकी ये मुझे मैंने पढ़ाया, मैंने घर बनाया, लोग क्या कहेगा, बाबा का दिमाग हल्का हो गया। जब थोड़ा शिक्षित होगा तो कहीं नालायक होगा, उदंड होगा कि बाबा पगला गए हैं, तो पगलाने का अगर सर्टिफिकेट लेना होगा और तब तो 50 और 60 वर्ष के बाद घर में ढेर सलाह दीजिए। भले डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन घर परिवार के लोग आपको सर्टिफिकेट दे ही दिया कि बाबा पिता पगला गए हैं। अगर उसकी कोई बात नहीं कही तो पागलपन कैसे सर्टिफिकेट देगा? देखिए घर परिवार नहीं चलता है, यही सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा सर्टिफिकेट न मिले इससे पहले ही आप संयम हो जाइए। भगवान समझ गए ये बालक समझने वाले नहीं है, अब इनका ह्रास होने वाला है। तो ठीक है बेटा जाओ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भगवान ने सुधर्मा नाम की सभा को समापन किया, लेकिन परिवार तो परिवार होता है। आज जो देखेंगे कोई व्यक्ति कहीं किसी आरोप पे फंस जाता है, भले थाना अध्यक्ष से कहकर साहब किसके सुशील को मन करा दे, बहुत परेशान घर में कर रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद क्या होता है, अच्छा गलती तो किया है, नाती है, बेटा है, एक बार मौका दीजिए बाहर निकालेगा, फिर वकील को लाकर फिर बिल कराने की व्यवस्था लग जाते हैं। ये परिवार का ऐसा होता है। अब यही हुआ
भगवान श्री कृष्ण तो कहे ठीक है इसमें प्रणाम मांगो भोगोगे, तो सोचे कैसे उनको समझाया जाए, ये अनुशासन विहीन हो गए हैं। एक दिन भगवान ने कहे बेटा जो कुछ अनुशासन विहीन बालक है, बेटा चलो ना चल करके जंगल में कहीं घुमा जाए, और मानो उपदेश देना था। अभी भगवान कुछ बाल गोपालों को लेकर के कुछ सामने जीवित थे और एक सुंदर उपवन में गए, वन में गए, और वहां जाकर के भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये बाल गोपाल जंगल में घूमने लगे, कुछ खेलने लगे। खेलते खेलते संयोग से ये लोग एक कुआं के पास पहुंचे, और कुआं के पास जब पहुंचे तो उस कुआं की गहराई तो बहुत नहीं थी, तो उस कुआं में जिन्होंने देखा कि इसमें तो एक गिरगिट है, ये बहुत बड़ा गिरगिट है। अरे इस गिरगिट को निकालने के लिए बालकों ने प्रयास किया, लेकिन गिरगिट नहीं निकला। अब दौड़ते हुए बालक गए, कहे प्रभु अरे कुआं में गिरगिट गिरा है, निकलना चाहता है, निकाल दीजिए ना। फंक्शन मान उसी के माध्यम से उपदेश देना है ना। और भगवान कुएं के पास आए और जब अपने हाथों को बढ़ाए कुआं में, और गिरगिट उछल करके भगवान के हाथों पर चढ़ गया, और चढ़ते ही बाहर निकला, देवता का रूप बना लिया। कहे भले आदमी, अभी तुम गिरगिट के रूप में था, आज देवता का रूप बना लिया, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा परिचय है, ऐसे क्यों माया से तुम कर रहे हो। उसने कहा महाराज मेरा नाम और मेरा परिचय आप पूछते हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति जब होता है ना, कितना भी कुछ हो, एक अहंकार एक गुण छुआइए देगा। कितना भी जिया स्वामी जब कर रहे थे क्या हुआ, अरे नहीं बुलाते तो थोड़ा हो जाता, जड़िया हम नहीं देते तो थोड़ा हो जाता। एक अहंकार का एक गुण छुआइए देगा, छुआ देगा। और भगवान बहुत जो से गिरगिट बन करके पड़ा हुआ था कुआं में। अब भगवान ने जब पूछा तो कहते हमारा परिचय आप जानना चाहते हैं, ऐसे ऐसे थोड़े हम। अरे भाई कौन है बता तो दो। कहा महाराज मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मेरा नाम पूछना चाहते हो तो निर्गुण नाम नरेंद्रो, निर्गुण नाम मैं कहते हैं कि निर्गुण नाम नरेंद्रो, मैं मेरा नाम अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप नहीं कि कुल खानदान का मैं राजा नृग हूं, जो पहले मैं बहुत बड़ा राजा, राजाओं में दानियों में, और किसी का नाम आपने सुना होगा दुनिया में, उन दानियों में सबसे श्रेष्ठ मेरा ही नाम आता है। मेरा नाम है राजा नृग, दानेन्द्र नृग, दानी नृग। अच्छा महाराज आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूं, मेरा ही नाम राजा नृग है। कहते कि शायद आकाश के तारों को गिना जा सकता है, जल के बूंदों को गिना जा सकता है, बालू के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतना गायों का दान किया, इतना गायों का दान किया है कि इसको गिना नहीं जा सकता है। भगवान ने कहा इतना बड़ा गाय का दान किए, अधिक गाय का दान किए तो मरकर गिरगिट गाय हो गए। भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा कि हो सकता है जो अपने गाय दान किया हो, एक अनीति के धन से कमाए हुए पैसा से खरीद करके और गायों के दान कर गए। नहीं महाराज, नीति कुल धर्मों से। आज कुछ लोग होते हैं 2 लाख का शराब बेचेगा, अल्लाह के 500 का दान पेटी में डाल दे, बहुत बड़ा दानी बनेगा। मत तुम बस 1 रुपया मत दो, लेकिन ये सब करते हो होम डिलीवरी काम बनता। ये क्या मतलब होता है? चीज का काम करोगे, शराब पीने काम करोगे, मछली मांस खाने काम करोगे, दुराचार का काम करोगे, विचार के काम करोगे, अपराधी का काम करोगे, लुटेरों का काम करोगे, डकैती सिरती काम करोगे, अदान दोगे, मत दो, बोली कमा छोड़ दो। आप मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन जो गलती काम है उसको छोड़िए, यही दान है। आइए नहीं होता है अदान में ठीक है, कुछ देंगे तो बात अच्छा है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं होगा? दान का मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा। अब पानी आग दोनों को एक में मिला दीजिए, या तो पानी की सतह रहेगी या तो आग की सतह रहेगी। अब दोनों को एक साथ मिला के मत रहिए, यानी दानी भी बनेंगे यानी कुकर भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा हो सकता है अनीतिपूर्ण धन की आपने दान किया हो गायों को, अनीतिपूर्ण धन से लेकर गायों का दान किया। नहीं महाराज, मैं नीतिपूर्ण से ही दान किया है। एक हो सकता है कहीं आपने बूढ़ी गायों को दान कर दिया हो, या जो गाय दूध देना बंद कर दिया हो उसको दान किए होंगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हुआ। मैं नई गायों को और जो दूध देने वाली गाय जो है उसको मैंने दान किया। तब कब का ऐसा हुआ कि महाराज गलती हो गई, उस
दिवस गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? कि गलती यही हुई, एक दूसरे ब्राह्मण की गाय, जो ब्राह्मण से जजमनिका नहीं करने वाले थे, और दूसरे ब्राह्मण को दे दिए जो जजमनिका करने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, जाचको अजाचको। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक जाचक ब्राह्मण, एक अजाचक ब्राह्मण। जाचक ब्राह्मण जो होता है वो अपना खेती व्यापार नौकरी करते हुए, अध्ययन अध्यापन करते हुए भी जो भगवान द्वारा पुरोहिती कर्म करने का जो उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है, उस पुरोहिती कर्म को, गुरु की कर्मों को करते हुए और जीता है। भगवान ने अधिकार दिया है, एक क्या है? जाचक है। और दूसरा, विद्वान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो पुरोहिती कर्म करके धन संपत्ति नहीं लेता है, अपना खेती व्यापार करके अपना जीवन जीता है, वो अजाचक ब्राह्मण है। दोनों श्रेष्ठ है, दोनों ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पुरोहिती करने वाले भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है और नहीं पुरोहिती कर्म करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अगर सदाचार से रहते हैं। एक महाराज, एक ऐसे ब्राह्मण जो पुरोहिती कर्म नहीं करते थे, उनकी गाय भाग करके गई और हमारे गायों के झुंड में मिल गई। मैंने अपनी गाय समझ करके उस गाय को दान दे दिया। जिसको मैंने गाय दान दिया था ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहे थे, और जिनकी गाय भूली हुई थी, जो जजमनिका करने वाले नहीं थे, पुरोहिती कर्म करने वाले नहीं थे, वो अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे। अरे भले आदमी, मेरी गाय को मीना पिला दिए, तुम कैसे लेकर जा रहे हो? अरे साहब, क्या बात करते हैं, राजा ने हमको गाय दी, आपकी गाय कैसे हो सकती है? इन्होंने कहा कि मेरी गाय को राजा देने वाले होते कौन है? बिना मेरे पीछे नहीं, हमको गाय दान मिला है, चलिए तो चलिए। तो जिनको गाय दान में मिला था और जिनकी गाय वास्तविक में थी, दोनों राजा ने क्या कर, महाराज मेरी गाय को बिना मेरे पीछे क्यों दान दे दिया आपने? तो महाराज इसके बदला में आप जितना चाहे उतना गाय ले लिए, 1000, 2000, 10,000, 20 लाख ले लिए। एक नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं लूंगा तो अपनी गाय लूंगा, मैं दूसरे का गाय नहीं लूंगा, इसके बदला में भी नहीं। तो जिनको उन्होंने गाय दान दिया था, उन पुरोहित से कहे, पुरोहित जी आप इस गाय को जो दान दिया उसको छोड़ दीजिए और इसके बदला में आप जितना गाय उतना ले लिए। नहीं नहीं, जो संकल्प करके गाय दिए है ना, वही गाय लूंगा, ऐसे दूसरा गाय नहीं लूंगा। काम नहीं बन पाया, काम नहीं बन पाया। और अंत में क्या हुआ? अब जब देखे तो राजा ने को न्याय नहीं करना, शायद अगर कहीं क्षमा मांग लेते, जिनकी गाय थी तो मान जाते, महाराज तो गलती हो गया, आप ही निर्णय कर दिए, तो शायद हो सकता है वो मान जाते। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? पंडित गाय जा कर, कभी न कभी गाय जो आपके पास में है ना, आज अपने कहते हैं हम पुरोहिती कर्म करने वाले नहीं है, एक गाय भी कभी न कभी हमारे द्वारा दान दिया ही होगा जो आपके पास पहुंची होगी। अरे ये तो धन का अहंकार बोल रहा है, राजा का अहंकार बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि जाओ, न्याय करने में उपयुक्त नहीं हो तो मर करके गिरगिट हो जाओ। गिरगिट मुड़ हिलाता है ना, गिरगिट हो जाओ। वही राजा मेरे को इतना गाय दान करने के बाद भी मर करके गिरगिट होना पड़ा। हट बस संकट सहे गाल और नौख नरेश। समझिए, वही भगवान ने बताया अपने पुत्रों को, बेटा देखा ना, गलती से दूसरे की संपत्ति या दूसरा ने ले लिया, इतना बड़ा उपद्रव हो गया। इसे कभी भी स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर इत्यादि की संपत्ति को कभी हड़पने की कोशिश मत करो। कहीं वो संत महात्मा नहीं भी बोलेगा तो उसका कहीं न कहीं तुम्हारे प्रति फाल और फाल होगा। हो सकता है हलाहल बीज को पीने वाला, ना हम हलाहलम मन में विषम जस प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही बीज प्रोक्तम। हो सकता है हलाहल बीज को पीने से कोई व्यक्ति बच जाए, लेकिन संत महात्मा धर्म की संपत्ति को बचाने वाला व्यक्ति दिखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका श्रेय संस्कृति समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा न हो, दिखने में पता नहीं चलेगा। इसलिए स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर इत्यादि हो, इसका नहीं होता। बहुत से लोग हैं, उनके बाप दादा ने स्कूल में, मठ में, मंदिर में दान दे दिया, उनका नाती अब केस लड़ रहा कि हमारे बाबा दिए थे, लिखे नहीं थे, ये हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद ये जानते हैं पंचायती संपत्ति को आज
मान लीजिए गांव के किसी पद पर है, पंचायत के हैं, किसी क्षेत्र के हैं, ब्लॉक के पद पर है, पर आपने पंचायत की संपत्ति स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, गरीबों के लिए, गायों के लिए और अनेक प्रकार के संस्थाओं के लिए आया और आपने सोचा कुछ लोगों से मिली भगत करके आप ऊपर से ऊपर गमन कर जाते हैं, तो भले गमन कर लीजिए, लेकिन इसका परिणाम कहीं न कहीं आपको पड़ेगा, उसकी आह पड़ेगी। जैसे शरीर पर तेजाब गिर जाता है तो धीरे धीरे शरीर को गला देता है, उसी प्रकार से ये जनहित की संपत्ति जो है, माने जनहित माने केवल नहीं कि जगह की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत महात्मा की बात कर रहा हूं। जनहित की जो भी संपत्ति है, चाहे सरकार द्वारा प्राप्त हो, समाज द्वारा प्राप्त हो, लोगों द्वारा प्राप्त हो, और किसी द्वारा प्राप्त हो, और उसको कोई व्यक्ति हड़प लेता है, वो व्यक्ति को निश्चित रूप में इस संसार में गल गल करके श्री ईश्वर कृति से समाप्त होना पड़ता है। स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे सजा खष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्तांबा अपना दिया हुआ हो, परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा। अब रास्ता में आ रहे हैं, कोई व्यक्ति ने कही भाई धरी 100 रुपया महाराज के दान पेटी में डाल दीजिए। अपने आप ने सोचा कि थोड़े कुछ ले पाएंगे, अब 100 रुपया दे दान पेटी में डालेंगे जग में, अरे आप सोच चलो अब बहुत महंगाई का समय चल रहा है, अब 10 दिन से चाय पीने का काम चलेगा। स्वदत्तांबा आपका दिया हुआ हो, परदत्तांबा दूसरे का दिया हुआ हो, ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा। ऐसे पंचायत की संपत्ति को, जनहित की संपत्ति को जो हड़प लेता है, रख लेता है, खष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि, वह 60,000 वर्षों तक पैखाना का कृमि होता है। इस प्रकार भगवान ने समझाया कि बेटा याद रखो, ठीक है हम बाबा याद रखेंगे, हमारे पिताजी याद रखेंगे। भगवान ने पुनः जंगल से लौट कर आए और द्वारिकापुरी में आए। इस प्रकार धीरे धीरे परिवार में थोड़ी सी उदासी और भगवान भी अपने जाने की कार्यक्रम कर रहे। इधर भगवान बहुत तेजी में सुना रहे कथा को, अब आपको मैं समास निधि में सुनाऊंगा। भगवान एक दिन समय बीतने पर एक बार माता जसोदा, नंद बाबा और बाल बालों की प्रेम भक्ति को याद करते हुए बलराम जी द्वारिकापुरी में गए। बलराम जी द्वारिकापुरी में गए, इधर सभी ब्रजवासी भी बलराम जी के साथ अपने आनंद में रहे। एक दिन बलराम जी गोपियों के साथ आनंद से जमुना जी में जल विहार भी किए। जमुना जी को पुकारा, जमुना जी ने कहा कि अब जो बुलाते हैं वहां मैं जाती रहूंगी, तो काम बना ना, बन गया। उन्हें तुम हमको पता नहीं हमारे बारे में। और क्या किया बलराम जी ने, अपने मुसल से जैसे अभी मैं तुमको ठीक कर दूंगा। अब जमुना जी आज, लेकिन दिल्ली में जो है वो जमुना कुछ तिरछी हो गई है आज भी, वही अब उसके बाद से जमुना जी सब बलराम जी से भयभीत रहती है। आगे चल करके द्वारिकापुर में जब बलराम जी आए, इधर बलराम जी की अनुपस्थिति को जान करके एक करुष देश का राजा, एक करुष देश मानो रहते हैं, एक करुष देश का राजा जो पौंड्रक था, वो पौंड्रक ने काशीराज एवं अन्य राजाओं के बहकावे में आकर के, एक पौंड्रक जो राजा था जो करुष देश का, काशीराज और अन्य राजाओं के बहकावे में आकर के कहा, सुनो एक वसुदेव नंदन जो है कृष्ण, ये तो है नहीं भगवान, अपने को भगवान बन गया है, भगवान को तुम सही न हो, तो क्या करना चाहिए कि तुम भी उसी जैसा रूप बना। और करुष देश के राजा पौंड्रक जो है, जो काशी नरेश और कुछ राजाओं के बहकावे में आकर के अब कृष्ण बन गया, शरीर में कस्तूरी लपेट लिया, सांवर हो गया, और स्प्रिंग के पर चक्र बना लिया नाचने वाला, और स्प्रिंग पर गरुड़ को बना लिया स्प्रिंग वाला, उड़ने वाला, और करके भगवान श्री कृष्ण के पास एक चिट्ठी अपने दूतों से भेजा गया कि हे कृष्ण, तुम सही में कृष्ण नहीं हो, द्वारिका के मालिक नहीं हो, मैं हूँ, या तो तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हमसे संग्राम करो। ये चिट्ठी लेकर भेजा, सोचा कि हो सकता है कहीं कृष्ण भयभीत हो जा। भगवान ने जो भी चिट्ठी पढ़ा तो बड़ी जरूर उनके दूतों से कही चलिए मैं आ रहा हूँ। और जो भी अब वहां से भगवान श्री कृष्ण जब समाचार लेकर जो आया दूत, कह रहे मैं तो सोचा कि भाग जाएगा, अब तुम फंस गए झंझट में, काशी नरेश से कहने में आए भगवान ने और पौंड्रक राजा का कल्याण कर दिया।
कल्याण कर दिया, मार डाले भगवान। उस पौंड्रक के पक्ष लेकर के काशी नरेश और कुछ राजाओं ने क्या किया, युद्ध शुरू कर दिया भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने उन काशी नरेश को भी मार डाला। और काशी नरेश के मरने के बाद काशी नरेश का पुत्र जो है वो क्या किया, मारण मंत्र का प्रयोग किया। मारण मंत्र का प्रयोग किया कि कृष्ण को मरवा दिया जाए। उसमें भगवान ने क्या किया, अपने चक्र को छुड़ा। देखो बाबू क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ देखते रहो, हम भी जल्दी में, तुम भी जल्दी में। वो काशी नरेश का पुत्र जो हो मारण मंत्र का प्रयोग किया। और मारण मंत्र के प्रयोग करते ही भगवान द्वारा एक कृत्या प्रकट, एक चक्र प्रकट हुआ और उस मारण मंत्र की कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और काशीपुरी को पूरा जला करके भस्म कर दिया गया। इसलिए काशीपुरी शमशानपुरी कही जाती है आज भी। संकल्प जब पूजा पाठ होता है ना तो शमशानपुरी कही जाती है, क्योंकि भगवान के चक्र से जलाई हुई पुरी है। यहाँ पे हमारे शमशान में जाने पर लोग अशुद्ध हो जाते हैं, आकाशी मरने पर मुक्ति कैसे होती है? इसीलिए होती है कि काशी शमशानपुरी है, लेकिन भगवान के चक्र से जलाई हुई शमशानपुरी है। तो भगवान का चक्र जहां लग जाता है वो तो उद्धार करने वाला होता है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज सब वैष्णव हम लोग बनाते हैं तो भुजा पर संस्कृत देते हैं। अरे और बात तो छोड़िए ना, घर में पहले के जमाने में लोग मरते थे तो मरने के बाद एक सांड पर एक चक्र से लोहा का बनाकर प्रतीक मान कर दाग दिया जाता था कि हमारे पूर्वज कहीं अगति हुआ होगा तो एक चक्र के द्वारा उनकी गति हो जाएगी। ऐसे काशीपुरी जो चक्र से जलाई हुई पुरी है, उस पुरी को भगवान ने अपने चक्र द्वारा दग्ध किया। और आज जो यह भी देखा जाता है, आगे भगवान ने और सबको अनुशासित किया। आगे अनुशासित करने के बाद भगवान की जवानी में एक बहुत बड़ा बलशाली बानर था। वो लौट कर जब द्वारिकापुरी में आए एक बलशाली बानर था जिसका नाम था द्विविद नाम के बानर। वह द्विविद बानर त्रेता युग में राम जी का सहयोग किया था, लेकिन थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति का हो गया था। किसी स्त्रियों को पकड़ करके बेइज्जत कर देता, नग्न कर देता, अस्त व्यस्त कर देता, बालकों को अस्त व्यस्त कर देता। पूरे द्वारिकावासी परेशान थे। वही उस द्विविद नाम के बानर को भी मारा गया। और आगे समय पा करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो जामवती द्वारा प्रकट जन्म लिए हैं, जो साम्ब, उन साम्ब जी का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब लक्ष्मणा के साथ जब विवाह कर दिया गया, इच्छा नहीं थी दुर्योधन करने की, लेकिन जब हो गया अब दुर्योधन जो है इस साम्ब जी को पकड़ करके बंदी बना दिया था, बंदी बना दिया। जब बलराम जी को पता चला तो एक तो शेरा भी था दुर्योधन, समझाए बुझाए, अंत में तो मैं अभी मैं मार डालूंगा। तब आकर के क्षमा मांगा, कहे कि जो हो गया सो हो गया, पहले से हमारा तुम्हारा संबंध चलते आ रहा है। और तब क्षमा मांगा दुर्योधन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के अलग अलग पुत्रों का अलग अलग जगहों पर समयानुसार विवाह शादी भी हुआ। आगे एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 पत्नी और बाल बच्चों के साथ आनंद से थे। नारद जी के मन में कौतूहल आया। कौतूहल यही आया, एक हमारा विवाह होने वाला था, अब भगवान ने हमारा विवाह काट दिया। अरे विवाह काटने वाले का महत्व कितना होता है? मेहनत करके, एड़ी छोटी एक करके, आप लोग खून पसीना एक करके, जूता टूट जाता है, चप्पल टूट जाता है, किसी कन्याओं का विवाह हो, अब विवाह सब ठीक ठाक हो जाए, अब विवाह काटने वाले कितना देर लगता है? 1 मिनट। सब विवाह आपने तय कर दिया। अब जो विवाह काटने वाला होगा आपके जैसा बात बोलेगा, काम करेगा उल्टा। सुने कि आपने के विवाह तय किया है, बहुत तरीका में बोले, प्रशंसा करेगा, बहुत गुण है, बहुत गुण है, सब कोई इसमें कमी है ही नहीं। लेकिन सुना जाए कि कहीं मूर्छित हो जाता है, चले विवाह कट गया ना, कट गया विवाह ना। तो ऐसे विवाह करने वाला कहता है काम ऐसा बोलेगा जो कि आपके जैसा बोलेगा कि विवाह कर देगा। वही हुआ। अब नारद के बाद एक हमारा विवाह हो रहा था विष्णु मोहिनी के साथ। अभी हमारा मन से नहीं भरने दे भगवान। अभी तो भाई देखती मोहिनी पसंद करती तब ना विवाह होता, संबर में हम विजय प्राप्त करते।
आइए, भगवान ने विश्व मोहिनी से विवाह हमारा नहीं होने दिया, और विवाह के बदला विवाह तो नहीं होने चलो की बात नहीं है, उसके बदला हमें बांदर का रूप बनाते हैं। फिर कितना दुनिया में बेइज्जती हमारी होनी पड़ी। आइए, 16,108 विवाह के हैं, चलेंगे द्वारिकापुरी में देखेंगे। ये भी देखेंगे द्वारिकापुरी में देख करके कि भगवान इतना विवाह करके सभी पत्नियों के साथ बराबर व्यवहार करते हैं कि नहीं। अगर व्यवहार बढ़िया नहीं करेंगे, अच्छा पत्नियों के साथ व्यवहार नहीं होगा, तो फैमिली कोर्ट में जाकर के PIL कर देंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे, केस करा देंगे। अब वही भ्रम लेकर के नारद जी द्वारिका पहुंच गए, और जब पहुंचे द्वारिका में तो सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में गए। और रुक्मिणी जी के भवन में गए तो देखे कि आप भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ है। आइए महाराज जी, आइए, प्रणाम। अब वहां जो कैसे आना है, भगवान ने उनको मिष्ठान खिलाया, आगे सत्ता से पूछा। दूसरे फिर सत्यभामा के गए, फिर जामवती के यहाँ गए। अब जिस भवन में जा रहे हैं नारद जी, उस भवन में भगवान को पा रहे हैं। एक भवन में देखिए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो किसी भवन में देखिए मंत्रियों को मंत्रणा दे रहे हैं, तो किसी भवन में देखे कि बेटों के साथ हास्य प्रयास करें। ये क्या हो रहा है भाई? अभी हम एक भवन से दूसरा भवन में नहीं जाते हैं, अब पहले समय पहुंचे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भीतर से भीतर सभी भवन में जाने का व्यवस्था बनाया गया हो। अब नारद जी भवन में नहीं जा रहे हैं, अब खिड़की से झाँक झाँक देख रहे हैं इसमें भगवान है कि नहीं है, और नहीं होंगे तो फिर समझेंगे। अब एक जगह भगवान का बेटा नारद जी था, अभी तो प्रणाम करते तो बेटा बना लीजिए। कब आना हुआ कि प्रभु जाना कहाँ हुआ कि आने की बात आप करते हैं? अभी तो हम घूम ही रहे हैं, आपके राजमहल को देख रहे हैं। ठीक है, जाते जाते नारद जी ने 16,108 भवनों को देखा, सभी जगह भगवान की सत्ता को उन्हें प्राप्त किया। जाना भगवान को मेरी माया को जानने के लिए आए नारद, मेरी परीक्षा लेने नारद जी आए हैं, तो मैं परीक्षा दूंगा। और एक भवन में नारद भगवान शंकर के एक स्त्री का वेश बना लिए, साड़ी पहन लिए और घूंघट काढ़ लिए, और काढ़ करके भवन में बैठ गए और शिशक करके रोने लगे। नारद कहे, देवी जी क्या तुम्हारा परिचय है, कौन हो, क्यों रो रही हो? कि आप होते कौन है पूछने वाले, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओ, मैं तीनों लोग की मीडिया का काम करने वाला हूँ, पत्रकार हूँ, मेरा हर जगह अधिकार बनता है, बताओ क्यों रो रही है? तो उसने कहा शायद आप पत्रकार हैं। हाँ, पत्रकारिता करने वाले पत्रकार हैं, बताओ क्यों रो रही है? कि इसीलिए मैं रो रही हूँ कि जब से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने हमारे से विवाह किया, आज तक हमारे भवन में कभी आए नहीं, उनका मुखमंडल भी मैंने नहीं देखा। तो नारद पूछा क्या चाहती हो? तो घूंघट में से भगवान कृष्ण ही जो स्त्री बने थे कहे, हम यही चाहती हूँ कि जो हमारा समाचार पूछने के लिए आएगा उससे हम विवाह करूंगा। नारद जी कहते उनसे विवाह हुआ तो समझौता करा दें, लेकिन नहीं, उनसे मैं समझौता नहीं करना चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ। तो क्या चाहती हो? जो उनसे पूछने आएगा उसी से मैं विवाह करूंगा। नारी की कोई खास बात नहीं है, आज हो रहा है ना बहुत जगह उपद्रव, एक कोई खास बात नहीं है। अब नारद जी भीतर उसके भवन में गए। अच्छा ही बताओ तो क्या करना पड़ेगा? एक बात यही है, इस भवन में अपने पीठ पर बैठा करके और 7 परिक्रमा जो घुमा देगा उसी से मैं विवाह करूंगा। नागेश्वर से कोई देखेगा नहीं, उस संबर में तो बहुत लोगों की बात थी ना, या तो मैं देखेगा नहीं। अब नारद उसके भवन में गए, हाथ आगे करके टेबुल को मोड़ करके और भगवान से की साड़ी जो पहने हैं उसकी पीठी पर बैठे। आप बैठ करके 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, और 7वां परिक्रमा जब हुआ तो घूंघट में से आवाज की भगवान ने, स्त्री में ना, अरे महाराज, नारद जी पूछे कि 7 परिक्रमा नहीं हुआ, 7 परिक्रमा भी नहीं हुआ। तो घूंघट में से आवाज आया कि 7 परिक्रमा तो हुआ, बाबा नारद आपका परिक्रमा पूरा नहीं होगा। अरे महाराज ये क्या करते हैं? भगवान को साड़ी हटा दिया। ये क्या करते हैं? हमारे साथ यही आप करते हैं? इतना मैं आपका भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, हमारे साथ यही करते हैं? भगवान ने कहा नारद, जब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है तो मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ूंगा? हम 100 विवाह करें, 1000 विवाह करें, 1,00,000 विवाह करें, तुम संत महात्मा हो करके और हमारे पीछे पड़े रहो, तुम्हारी परीक्षा लेते हो, तो हम क्या करें? अंत में नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपसे कौन मुहूर्त में जाएगा, मैं जा रहा हूँ। और नारद जी वहां से चल दिए। इस प्रकार नारद जी का भ्रम जो है दूर हुआ। आगे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर
कि मन में भावना हुआ कि देखो ना, धर्मराज ऋषि के मन में भावना हुआ कि हम एक जग का आयोजन करते और जग का आयोजन किया जाता तो अच्छा रहता। और धर्मराज ऋषि जग के आयोजन किए और जग का आयोजन उस समय किया गया है। कौन जग करना चाहिए? तो हुआ कि राजसी जग किया जाए। ये कब किया जाए? तो हुआ कि जो खंडो वन के रहने वाला मय नाम के दानों द्वारा एक बहुत बड़ा राजभवन बनाया गया है, तो गिरि प्रवेश के अवसर पर ये जग कर दिया जाए। गिरि प्रवेश के अवसर पर जग किया जाए, जो बहुत बड़ा अपूर्व बना था। उसी सभा मंडप में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का धर्म हो गया था। अब हुआ कि जग की तैयारी होने लगी। आई इधर तारीख तो जरासंध के यहाँ, जिस जरासंध ने संजोग से उसी समय राजसी जग की तैयारी चल रही थी और संजोग पाकर के इधर जरासंध के यहाँ से एक दूत आया और दूत आया तो कहा कि महाराज जरासंध के जेल में बहुत से राजा लोग कैदी बने हुए हैं और सब लोग जीवन मरण से जूझ रहे हैं। जरासंध जो राजा थोड़ा अपने को मानता कि युगों में मैं बड़ा हूं, उनको बंद कर देता जेल में। अब आपसे याचना की है कि प्रभु आप चाहेंगे तो जरासंध के जेल से हमको आप लोग मुक्त कर सकते हैं, यही उपाय है। ठीक है। अब हुआ कि दोनों में काम पहले किए कैसे किया जाए? पहले हस्तिनापुर में चल करके पांडवों का जग पूरा किया जाए कि जरासंध के राजाओं को मुक्त किया जाए। तो हुआ कि सबसे पहले तो जग से पहले जरासंध के द्वारा जो कैद राजा है उनको मुक्त किया जाए। वही भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास गए। और जरासंध के पास गए कि जब से जरासंध कृष्ण को द्वारिका मथुरा से भगा दिया था तब से ब्राह्मणों के प्रति उसकी निष्ठा हो गई थी। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्या जरासंध ने कहे पंडित जी देखो हम तो दान पुण्य करते होते नहीं थे, लेकिन जब से ब्राह्मणों ने पूजा हमारे लिए किया और पूजा के बाद कृष्ण को मथुरा से द्वारिका भगा दिया गया तो ब्राह्मणों के प्रति पूजा के प्रति हमारी निष्ठा है। बताओ आप क्या चाहते हैं? जो मांगेंगे वही दे देंगे। और जब वचन ले लिए तीनों लोग, कृष्ण भगवान, अर्जुन और भीम, कि महाराज हम लोग दक्षिणा वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग युद्ध वाले ब्राह्मण हैं। अच्छा, अरे कौन हो तुम? और तुम्हें वचन दे दिए, हम तो पूरा करना पड़ेगा, एक परिचय बताओ तुम कौन हो। तो सब परिचय बताना शुरू कर दिए। कृष्ण भगवान हमको तो पहचान गया। इसी के सामने में प्रशंसा कर रहा था कि 17 बार कृष्ण ने हमें हरा दिया, या बार किसी तरह पूजा पाठ करके उस कृष्ण को मथुरा से द्वारिका भेज दिया और वही कृष्ण है कि कौन काम करे? तो युक्ति से काम लिया जा सकता। सुनो, तुम भगोड़ा आदमी हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम युद्ध से भाग चुको, रणछोड़ हो। भगवान श्री कृष्ण को छाप दिया। दूसरा नंबर आया अर्जुन जी की, लेकिन इनको पहचानते हैं, इनका नाम अर्जुन है, लेकिन ये भी दुबला पतला है, ये क्या हमसे लड़ेगा, इनसे भी मैं नहीं लड़ूंगा। तो आई बात भीम की, ये भीम दादा है, हाँ ये थोड़ा सा कुछ हमारे योग्य है। और भीम दादा का शरीर फूल गया। कृष्ण भी फेल, अर्जुन भी फेल, हम तो पास हो गए। हमको चुना कुछ है हमारे मतलब तो हमको चुना। भगवान श्री कृष्ण का पता ही चल जाएगा कि क्या तुम्हारे पास है। और भीम और जरासंध का संग्राम हुआ। इतना बड़ा बलवान था, इतना बड़ा बलवान था कि मार करके भीम का चूर चूर ढीला कर दिया। इतना मार मारा भीम जी को कि अब भीम जी के पास शक्ति नहीं रह गई। कहे भीम दादा के इसका बल है कि मालूम पड़ता है कि वज्र है, ऐसा प्रहार करता है कि मर ही जाएंगे। कहे द्वारिकाधीश, अच्छा तो यही होगा कि रातों रात हम लोग भाग जाते तो अच्छा होगा, तो अगला दिन हम बच नहीं पाएंगे। भगवान को हो गया बल का पहचान। अभी कहते थे कि बस कृष्ण भी फेल, अर्जुन भी फेल हो गया। नहीं महाराज, पता ही नहीं चलता कि वज्र है क्या है। ऐसा एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ऐसे मरेगा नहीं, वरदान है। इसके दोनों पैरों फाड़ कर फेंक दीजिएगा ना, और तो मरेगा।
अब अगला दिन संग्राम हुआ और अगला दिन संग्राम में भगवान ने जैसा एक तृण लेकर के इशारा किया, वही भीम दादा ने इनके दोनों पैरों को चीर करके फेंक दिया और कुछ ही समय में क्या हुआ, वो दोनों अंग चीर करके दोनों के साथ फेंक दिए। अब ऐसा था कि दोनों पूरे आपस में जुट गए। अरे क्या हो गया, ऐसा तो प्रथम बार देखा जाता है। अब तीसरा दिन लड़ाई हुआ, भीम कहे महाराज अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा देखो हमारी बातों को आप हिंदी समझिए, इसने वरदान प्राप्त किया कि 2 टुकड़ा से जन्म लिया था और 2 टुकड़ा एक साथ होगा, इस पर बल हो जाएगा। दोनों टुकड़ा को अलग अलग दिशा फेंक दिए चीर करके। वही तो क्या हुआ, अगला दिन संग्राम हुआ और संग्राम में दोनों पैरों को चीर करके पूरा शरीर को और एक दूसरे दिशा में फेंका गया। इस प्रकार भीम ने उस जरासंध का वध किया। जरासंध के वध के बाद उसके तिजोरी में रखा हुआ जरासंध का जो मुकुट था, जिस मुकुट को पहनकर संग्राम करता था, उस जरासंध के पुत्र सहदेव कहने के बाद भी भीम दादा ने मुकुट को लेकर के और हस्तिनापुर में आए, सहदेव को वहां का राजा बना दिया गया और राजाओं को भी अपने आप में सब लोग को मुक्त किया गया, सभी राजाओं को मुक्त किया गया। इस प्रकार सब लोग 20,000 राजा लोग बंदी में थे, सब लोग को मुक्त कर दिया गया। आगे भीम दादा वही मुकुट लेकर के अपने तिजोरी में रखे थे, अपने तो नहीं लेकिन वही मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित बाद में जब शिकार खेलने गए तो एक बुद्धि बिगड़ गई और संतों को अपमान किए और सांप के भाजन बने। कोई गलत तरीका का धन संपत्ति घर में आ जाएगा, आप पर कहीं नहीं प्रभाव पड़ा लेकिन आपके परिवार वंश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जरासंध का अत्याचारी का मुकुट था, पांडवों को तो नहीं पड़ा लेकिन वंशज परीक्षित को पड़ा और जो कि संतों के साथ अपराध की कथा बाद में आप जानेंगे। इस प्रकार पुनः आगे चल करके और राजश्री जग हस्तिनापुर में तैयारी हुआ और राजश्री जग के अवसर पर हुआ कि अब पूजा किसकी किया जाए, अनुज्ञा जिस कहते हैं। अब हुआ कि भाई सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, इन्हीं की अगर पूजा कर दिया जाए। और कृष्ण भगवान का एक मौसेरा भाई था जिसका नाम था शिशुपाल नाम था और शिशुपाल को गाली देना शुरू कर दिया कृष्ण भगवान को। एक ग्वालिया जंगल में रहने वाला, पत्तों पर सुतने वाला, गाय भैंस को चराने वाला, एक का राजा बन गया, अगर पूजा का अधिकारी है, गाली दे रहा था तो पांडवों से बर्दाश्त नहीं हुआ। पांडव इसको मैं मारूंगा। भगवान का नहीं, इसकी अपने मौसी को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्र को तब तक नहीं मारूंगा जब तक 100 गाली लगातार एक समय नहीं देगा और 100 के बाद बदलेगा तो मैं मार दूंगा। और उसका मन बढ़ते चला गया तो उसको शिशुपाल का और गाली पर गाली 100 गाली पूरा हो गया। भगवान के बस अब उसको रहने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान ने चक्र से उस शिशुपाल का गर्दन काट दिया। इस प्रकार आज के जग में जब कसरत और उपद्रव कोई करेगा तो काम शासन किया जाएगा। बक्सर में जग हो रहा था, तारिका सुबह हुआ है तो राम जी जगह में उनका कल्याण किए। कुछ लोग हमारे जग में भारा किसी को डांटा फटकारा जाएगा, अरे जग में आपको उपद्रव करेगा तो शासन कहां करेंगे, ये तो परंपरा है। अब देखिए यहाँ कृष्ण भगवान ने पहले शिशुपाल का कल्याण कर दिया। बक्सर के जग में जयराम जी ने क्या किया, सुबाहु को तारका इत्यादि को कल्याण कर दिया। तो शासन तो होना चाहिए। इस प्रकार कंस के होने के बाद और जितने राजा लोग तो भयभीत हो गए और राजश्री जग किया गया। उस राजश्री जग में हुआ किसको कोषाध्यक्ष बनाया जाए, तो कोषाध्यक्ष बना दिया गया दुर्योधन को। अब धन बांटने खर्चा करने का काम दे दिया कर्ण को, द्रौपदी जी को भोजन परोसने का, सब लोग अलग अलग काम दे दिया गया। किसी को स्वागताध्यक्ष कुछ किया गया, लोग विरोध करने लगे। हमारा 2 दुर्योधन हमेशा विरोधी आदमी है और जो कर्ण विरोधी है उनको क्यों बनाया गया। भगवान ने कहा इनके हाथ में ऐसा जोग है कि जितना दुखाएगा उससे अधिक आ जाएगा, इसीलिए कर दिया गया। आप भी कोई बड़ा आयोजन करते हो, जानते हो बहुत बड़ा विरोधी आदमी है, उसको आगे कर दीजिए। कम से कम आयोजन में आगे रहेगा तो बाधा पहुंचाते भी आगे जब कर देंगे तो संकोच करेगा और साफा स्वतंत्र छोड़ देंगे तब काम ढेर बिगाड़ देगा बहुत अच्छा टीम बना के। इसीलिए कोई भी आप भी अपने गांव में कोई अच्छा काम करे ना तो जानते हो कि ठीक है वो आपका नहीं होगा, आपका काम नहीं बनाएगा, लेकिन रखने से लाज से लिहाज से थोड़ा संकोच करेगा और स्वतंत्र छोड़ देंगे तो पूरा का काम बिगाड़ देगा। आप बनाइए, अपने में संयम रखिए, देखने करते रहिए, लेकिन स्वतंत्र मत छोड़िए तो काम ढेर बिगड़ जाएगा। इसीलिए हुआ कि बना दीजिए। जग हुआ और खूब अपूर्व जग हुआ।
उसी यज्ञ के अवसर पर पहले भी मैंने बताया था कि यज्ञ घंटा की जो तैयारी थी नहीं बज रहा था, जो एक अपने को दास कहलाने वाले थे वो आए, भोज भंडारा पाए और तब वह यज्ञ पूरा हुआ। इस प्रकार हमारे धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। संयोग से उस समय बलराम जी महाराज ले गया, हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, और तीर्थ करने के लिए बलराम जी निकल गए। और तीर्थ करने के लिए जब निकले तो बलराम जी सभी जगहों पर गए, बिंदु सरोवर से लेकर के, ब्रह्म तीर्थ से लेकर के, तीर्थकूप से लेकर के अनेक जगहों पर गए। वहां घूमते घूमते बलराम जी पुनः लौट करके और आए, और घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। और नैमिषारण्य में आए वो रोमहर्षण सूत जी थे, वो व्यास नदी पर बैठ कर हजारों वर्षों से चलने वाले अनुष्ठान जो सौनकादि ऋषियों द्वारा था, उस व्यास गति पर बैठे थे। और बलराम जी को देखकर सब लोगों ने आदर किया। अरे महर्षण सूर्य जी देख करके भी कुछ नहीं किए, वाणी से भी नहीं किया कि महाराज को सब बैठिए। बलराम जी बताओ, इसको शिष्टाचार मालूम नहीं है? अरे भाई, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए आप योग कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो और जप कर रहे हो, और वही भगवान आ जाए या फोटो की आरती करते रहिए, एक पूजा करना है, शिष्टाचार है? अरे बलराम जी साक्षात भगवान के अंशावतार हैं, और वो आए हुए हैं और भगवान की प्राप्ति प्रसन्नता के लिए ये सूर्य की कथा सुना रहे हैं, और वादन तक नहीं किए। बलराम के व्यास नदी को बैठने का अधिकारी नहीं है, एक चक्कर मारे रोमहर्षण सूत को, और वही बस मर गए। अब मरने के बाद ऋषि लोग कहे, महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो गया, आप तो कुछ कह नहीं सकते, आप भगवान है, लेकिन हम लोग का अनुष्ठान तो अधूरा हो गया। हम लोग सोचे जब तक ये कथा पूरा नहीं कर लेंगे तब तक से मरेंगे नहीं, तो आयु लिए थे, लेकिन आपको मार दिया। देखिए कहेंगे हम जिला देंगे इनको, आप लोग कहेंगे हम जिला भी देंगे कि नहीं महाराज मैं कुछ आदेश नहीं दूंगा। तब वही रोमहर्षण सूत जी के पुत्र जो उग्रसवा सूत है, उनको पुनः उस गदी पर बैठा दिया गया। वही सूत जी आगे चलकर भागवत और पुराण कथा सुनाया। इधर बलराम जी से ऋषि ने कहा, महाराज जाइए, भले ये ब्रह्म हत्या का दोष नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये ब्रह्म हत्या जैसा ही दोष है, आप जाकर तीर्थ व्रत करिए। पुनः बलराम जी तीर्थ यात्रा करने को निकल गए, और तीर्थ यात्रा करने निकले। ये बात कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि महाभारत संग्राम जब हो तो संग्राम के समय ये बलराम जी नहीं रहेंगे तो अच्छा है। इस प्रकार शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन कौरवों ने, दुर्योधन ने कोई भी सत्य मानने पर तैयार नहीं हुआ। भगवान के साथ बहुत बड़ा अपराध किया, अनेक प्रकार से कभी जेल में बंद करना चाहा, जो कटु वचन नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला। अंत में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, उनकी भी निकाह होना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र का मैदान तय किया गया, और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास, 11 अक्षौणी सेना जो कौरवों के पास, कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना, और संग्राम हुआ। उस संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए, वीर मारे गए। कितना? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 वीर मारे गए। मात्र 10 ही लोग वहां बचे, उसमें 5 पांडव, ये 5 पांडव, उसके बाद बचे अश्वत्थामा, कृष्ण भगवान, कृतवर्मा, सात्यकी इत्यादि, और कृपाचार्य ही लोग बचे, बाकी सब लोग मारे गए। इस प्रकार जब युद्ध समाप्त हो गया, तब उधर से बग रहे दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था, कुछ ही समय का मेहमान था, वही अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहा, क्या चाहते हो? कहा, मैं चाहता हूँ पांडव अगर मारे जाते तो अच्छा होता। तो पांडव तो नहीं मरे, बल्कि पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा 5 पांडव पुत्रों की गर्दन काट करके दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने घटना देकर के दुखी हुआ, मेरा बैर तो पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था। अब मेरे कुल में कोई जलाने देने वाला नहीं बचा है। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आगे चल करके सब संस्कार किया गया, और संस्कार करने के साथ ही साथ कुछ दिनों तक धृतराष्ट्र गंधारी पांडवों के यहाँ रहे, और बाद में हिमालय की यात्रा करके अपना उद्धार किए, और पांडव लोग भी राजकाज की व्यवस्था किए। समय से एक पांडव लोग बाद में भी स्वर्गारोहण की यात्रा किए, और अपने पुत्र, अपने वंशज परीक्षित को राजा बना।
एक कथा तो बाद में आएगी, मैंने एक प्रसंग सुना दिया आपको। इस प्रकार बलराम जी जब घूम करके जब पुनः द्वारिकापुरी में आए, तो द्वारिकापुरी में आने के बाद भगवान के पुराना मित्र जिनका नाम था सुदामा जी, ये सुदामा जी एक बार सुदामा जी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, बात ठीक है, लेकिन सुदामा जी सदाचारी ब्राह्मण थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी लेकिन सदाचारी थे, बहुत दिनों से जीवन दुख में जी रहे थे। एक बार भगवान ही एक भिक्षुक का भेष बना करके आए सुदामा जी के द्वार पर, सुदामा जी की पत्नी से भिक्षा मांगे। सुदामा जी के पत्नी के महाराज मेरे यहाँ तो अशौच लगा हुआ है, छुतिका लगा हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा कैसा छुतिका? एक छुतिका महाराज संसारिक बेटा बेटी नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ गरीबी का छुतिका लगा हुआ है, दरिद्रता का छुतिका लगा हुआ है, हमारे यहाँ हमारा कुछ है नहीं। ब्राह्मण ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैंने सुना है, भगवान ही सुनते, एक बात मैंने सुना है कि आपके पति जो है सुदामा जी ये द्वारिकाधीश के मित्र है, तो क्यों ना अपने पति को एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए भेजते हैं। अब भगवान ने याद दिलाया और आगे बढ़े, बस अंतर्यामी ये सुदामा जी आए। सुदामा जी की पत्नी ने कहा महाराज शायद आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, क्या उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती है? उस समय सुदामा जी कहते जी क्या मिलना और क्या नहीं मिलना, मैं जहां वही समय ध्यान करते रहता हूँ, वो अपने द्वारिकाधीश में आनंद में है, हम अपने अपने आनंद में साधना में। नहीं महाराज एक बार जाकर कम से कम दर्शन तो कर लीजिए। ठीक है देवी, जब तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा। वही सुदामा जी अब द्वारिकापुरी जाने की तैयारी में हुए, और द्वारिकापुरी जाने की तैयारी में इस पावन प्रसंग को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा जी कोई समान नहीं है। कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ओ सुदामा जी कैसे हैं? कृष्ण शासित सखा कश्चित्, कहते हैं कि ब्रह्म तेज से संपन्न और त्रिकाल संज्ञा वर्णन करने वाले, विद्या की पराकाष्ठा पर सदाचार से रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के मित्र, जो इंद्रियों में विरक्त थे, शांत चित्त थे, जिनका नाम था सुदामा नाम था। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिनका नाम अपना उनका नाम सुदामा था। और कुछ लोग पूछते हैं महाराज सुदामा जी का नाम तो है, लेकिन सुदामा जी के माता पिता का नाम तो भागवत में नहीं है, बताएंगे आप लोग? सुदामा जी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? आप लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं। अरे भाई कोई जरूरी है कि हर बात हर जगह रहेगी? हम मान लीजिए साधु बने, बात समझिए, घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी बने, कोई जरूरी हमारा माई, हमारा बाबू, हमारा दादा और हमारा भाई भतीजा सबका अपना नाम इसको रहे करेगा, आप जन्म करेंगे, ये कोई जरूरी है नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उसे सुदामा जी से मतलब है और सुदामा जी की पत्नी से मतलब है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सुदामा जी के माता पिता इत्यादि का नाम होना चाहिए। एक कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको कोई मतलब कथा से नहीं है कि ऐसा ऐसा प्रश्न कर देगा ना कि महात्मा परेशान हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूं भागवत नहीं है, ये ब्रह्मांड पुराण के ब्रह्मवैवर्त कहते हैं कि ब्रह्मांड पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। कहते हैं 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक में है कि सुदामा जी के पिता का नाम क्या है और सुदामा जी के माता का नाम क्या है। ये भागवत में नहीं है, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण ये दोनों में है। 113वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भद्रशीलो द्विज श्रेष्ठ कौंडेयो व्रत सप्तम गार्गी नाम्या स्वभार्यायां सुदामाख्यां जीत जनत। भद्रशीलो द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो कौंडिल व्रत को करने वाले, जिनका नाम भद्रशील नाम के था। भद्रशील नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था गार्गी। भद्रशील नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी का नाम गार्गी था, यानी माता गार्गी और पिता भद्रशील नाम के ब्राह्मण से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम सुदामा। तो सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? भद्रशील।
और माता का नाम क्या है? गार्गी। इस प्रकार वही सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने से द्वारिकापुरी गए, और द्वारिकापुरी में आप कथा जानते ही हैं, बहुत बताना नहीं है। द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के द्वारपालों द्वारा सूचना प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण को। एक ब्राह्मण आए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, बचपन के आपके मित्र बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा नहीं चलता। अतिथि जैसे भगनासो, जब अतिथि अगर हमारे यहाँ आता है तो सुकृत लेकर के आता है, अगर विलास होकर चला जाता है तो अपना दोष छोड़कर हमारे यहाँ आ जाता है। इसलिए भगवान ने सुन स्वागत करने के लिए सुदामा जी के लिए आए और ला करके अपने उस आसन पर बैठाए। इस आसन पर कहीं ब्रह्मा जी भी बैठने की कभी सोच नहीं सकते हैं। भगवान ने सुदामा जी का सत्कार सम्मान किया। बहुत प्रकार से जो सत्कार सम्मान करने का जो एक मर्यादा होता है, और सत्कार सम्मान करने के बाद उनको भोजन साजन विश्राम कराने के बाद समाचार होने लगा। और समाचार होते होते भगवान ने पूछा, बबे बने हैं कि कुछ हुआ है? क्या हुआ है? अरे विवाह शादी हुआ है। सुदामा ने देखो तुम्हारा बचपन का स्वभाव नहीं गया, इनके सब पूछने क्या मतलब है? अरे नहीं, बचपन की बात में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि आप बचपन में बाबा बनने की बहुत प्रयास में रहते थे, क्या बाबा नहीं ना बन गए? महात्मा नहीं ना बन गए? सुदामा ने कहा नहीं, मैं बाबा नहीं बना, क्या करें, माता पिता ने बाबा नहीं बनने दिया तो हम साधु नहीं बन पाए विवाह करने। अच्छा, विवाह हो गया? ये भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, विवाह हो गया? कि हाँ विवाह हो गया। अच्छा, विवाह हुआ तो आपकी पत्नी सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ गोविंद, जैसा चाहिए जैसा मैं हूँ उससे अधिक अच्छी मेरी पत्नी है। ठीक है, क्या उनका नाम है? तो उनका नाम सुशीला है। और सुदामा जी कुछ ऐसे ही बताइए, आपका विवाह हुआ? भगवान ने कहा छोड़ रहे नहीं बताइए, आपका विवाह हुआ? भगवान ने कहा हाँ। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हिंदू हो तो बताएं। अच्छा, कितनी है? मत पूछिए महाराज, अभी मैं गिनती ही आप कर लीजिए, मैं बुला रहा हूं। रुक्मिणी जी, अरे हमारे बचपन के मित्र सुदामा है, ब्राह्मण है, सदाचारी है, आओ प्रणाम करो। और रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती भव। चलिए आओ सत्यभामा, तुम आओ। महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती भव। अरे तुम जामवती आओ। महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती भव। करते करते अब जो भवन करते थे अब सैकड़ों होने को पुराने हो गए हैं, रुग्णावस्था है, भव 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 भव, अब पानी बदलने लगा। अरे कृष्ण भी कितनी है कि महाराज अभी तो 1000 में पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तो कितना विवाह तुमने कर लिया, निमंत्रण नहीं दिया? भगवान के निमंत्रण देने का मौका मिले तब तो। सुबह कोई निर्णय नहीं है, आज शाम को घर में बहू आ गई तो हम क्या करें बताइए? सुबह कोई तय ही नहीं किया, ठिकाना नहीं है, कोई अगुआ नहीं है, आज शाम को आकर पत्नी घर में बैठे हुई है, कैसे निमंत्रण छप जाता? कैसे निमंत्रण देते? तो अच्छा गोविंद एक काम करो ना, जब इतना विवाह कर लिया 16,108 तो इतने लोग प्रणाम करेंगे, तुम्हारा वाणी भी अवरुद्ध हो रहा है और कमजोरी से हाथ भी नहीं आशीर्वाद दे पाएगा। तो सारे पत्नी का पति तुम, तो सबके सत्य तुम्ही हमको प्रणाम कर दो और सबका प्रणाम हो जाएगा। वही क्या किए भगवान श्री कृष्ण ने सभी अपनी पत्नियों के तरफ से सुदामा जी को प्रणाम कर लिया। और जब प्रणाम होने के बाद अब बचपन की बात याद आने लगी। याद है बचपन में गुरुकुल में हम लोग थे, एक साथ पढ़ते था। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि किस भगवान ने कहा कि तुम चना चुरा कर खा गए। ये सब बात भागवत में नहीं है, ये भागवत नहीं है। ये भगवान ने उस बचपन की अवस्था को गुरुकुल की कथा को सुनाया, लेकिन ये सब बात नहीं भागवत में है। अब कहाँ से लोग कहता है तो बात वो समझेंगे। भगवान का याद है एक बार हम और आप दोनों आदमी गुरु जी के लिए गुरु माता की लकड़ी लाने के लिए गए थे, और हम लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए। घोरों से बारिश होने लगा, तूफान आ गया और हम रात्रि में वहीं पर नीचे रह गए। गुरु जी आए ढूंढने के लिए और हम लोग देखकर कितना आशीर्वाद दिया, गुरु माता ने कितना आशीर्वाद दिया, याद है? हाँ हाँ, ये तो सब याद है।
इस प्रकार वार्तालाप हुआ और वार्तालाप होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विवाह कर लिए है, भाभी जी ने विदा किया है, तो भाभी जी कुछ भेजी भी है। तो सोची कि क्या करें, चावल तो ले ही थे, पुटली आप कथा जानते हैं, चावल की 4 घर से पुट मांगा, एक घर से 1 मुट्ठी, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लिए थे। आज एक बात आप कहेंगे, मैंने कहा एक ही घर से 4 मुट्ठी नहीं मिल सकता था, मिल सकता था, लेकिन इसीलिए 4 मुट्ठी अलग अलग एक मुट्ठी 4 घरों से लिए कि ताकि गोविंद जब देखेंगे तो समझेंगे कि सही सुदामा की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है। ये विचार करके वहीं गए कि अरे क्या भाभी ने दिया, कि क्या दिया है, छोड़ो ना, जो दिया है सो दिया है, अब आपकी मंगल कामना नहीं महाराज कुछ चाहिए। और उसी समय अचानक उन्होंने जो दवाएं थे बगल में, वही चावल की टुकड़ी को भगवान ने निकाल लिया और निकाल करके एक बार फाटे, अब इधर यहाँ फाटे और वहां यहाँ आप क्लिक करते हैं, अब परिवार आपका कोई रहता है प्रदेश में, विदेश में, बाहर आता है, वहां पैसा पहुंच जा रहा है ना। यहाँ भगवान फाँक रहे हैं, वहां सुदामा जी के राज लक्ष्मी बढ़ रही है। दूसरा मुट्ठी फाँके, आकर के रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज जी 2 मुट्ठी में तो दोनों लोग दे दिए, अगर तीसरा फाँकेंगे तो हम लोग का सुदामा बनेंगे, ऐसा मत की जब रहने दीजिए। और दूसरी बात ये भी रुक्मिणी माता ने कहा, अरे महाराज कच्चा चावल है, अधिक खाने से नुकसान पहुंचा देगा। भगवान मान कर देवी जब महाप्रलय होता है तो सारा दुनिया को अपने पेट में डाल देते हैं, तो नुकसान हमको नहीं पहुंचता है। ऐसे मुझे चावल मित्र के खाने से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब तुम कहती हो पतली तो चलो मैं नहीं खाऊंगा। वही भगवान 2 मुट्ठी में सुदामा जी को सब कुछ दे दिए। आप बाद में कथा आएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जी रहे, और रहने के बाद जब वहां से चलने लगे तो भगवान ने कहा कि मेरा कपड़ा दे दो, तो मेरे कपड़ा लेकर जाएंगे। तो जो भी कृष्ण भगवान ने अपना वस्त्र दिया था वही पर छोड़ दिया। आज भी होता है, कोई हित नाता आता है तो उनको आप धोती या कुछ पहनने के देते हैं तो थोड़े उस साथ लेकर जाते हैं। तो सुदामा जी सब वही दे गए और रास्ते में जा रहे हैं। सुदामा जी अपने बात कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियार क्वा कृष्ण श्री निकेतन। अरे कहा मैं एक साधारण एक कमजोर गरीब ब्राह्मण, और कहा त्रिलोकी का स्वामी कितना बड़ा सत्कार किया। मैत्री हो तो ऐसी होनी चाहिए, मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। इस प्रकार वही गुणगान करते हुए ये अपने पहुंचे सुदामापुरी में, और पहुंचे तो वहां दूसरा ही दिख रहे, जहां झोपड़ी था वहां महल बन गया। अब महल बन गया तो देखिए कि हो सकता है पूछे गए भाई यहाँ झोपड़ी था कहाँ चला गया। लोगों ने कहा महाराज झोपड़ी यहाँ महल है। अच्छा किसका महल है? सुदामा जी का। भी हो सकता है कि दूसरा सुदामा सेठ जी भी होगा। अच्छा तो कहाँ है सुदामा जी? वो द्वारिकापुरी गए। तो हम ही नहीं द्वारिकापुरी जाने वाले। अब इधर देख ही रहे हैं, संजोग सिंह की पत्नी सुशीला जी देखा कह रही थी मेरे स्वामी है, अब तो द्वार पर नौकर चाकर हो गए ना। अब आई सुशीला जी, महाराज आप अरे कौन तुम हो? अरे हमको महाराज भूल गए, आप द्वारिका मित्र कहाँ के आ गए, आप भूल गए। आपने मित्र से प्रेम मांगा, भक्ति मांगा, और हमारे लिए आपके मित्र ने संपत्ति दिया। सुदामा जी के अपना धन अपने पास रखो, तुमको धन की आवश्यकता थी, धन मिला, हमको भक्ति की आवश्यकता थी, हमें भक्ति मिला, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा जी अपने राजमहल को छोड़कर जाने लगे। भगवान ने आवाज लगाया, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान बोल गए, मित्र प्रकट हो गए। भगवान मित्र देखो, अगर हमारी भावना करके संपत्ति पद प्रतिष्ठा वैभव में रहा जाए और नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। ये अपना मान कर मत करना, ये हमारा मान कर क्या रहो। जैसे कि बैंक के मैनेजर साहब करोड़ों रुपया उनके पास रहता है, एक उनका नहीं होता है, वो जनता के लिए होता है। चाहे वो पैसा निकाला जाए, निकासी किया जाए या दिया जाए। अब वही मैनेजर साहब रुपया निकाल करके अपना घर बना लेंगे तब, अपना काम करेंगे तब, तो उसके लिए उनको दंड का अधिकारी होना पड़ेगा। जो भी संपत्ति है, परिवार बाल बच्चे इत्यादि है, वह क्या करें? ये माने कि भगवान के हैं, गिफ्ट हैं, पुरस्कार हैं, ऐसा मान करके परिवार के साथ रह जाता है तो अखंड संपत्ति प्रतिष्ठा जो है हमें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी पर कृपा किए
आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में श्री वसुदेव जी की इच्छा हुई एक बहुत बड़ा जग का आयोजन किया जाए और जग का आयोजन किया गया। वो लोग वहां पर वृंदावन से, ब्रज से, गोकुल से, मथुरा से, द्वारिका से सब लोग आए और सब लोगों ने मिल करके एक दूसरे के साथ प्रेम से आनंद रहा। आज सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के साथ मिलन हुआ। मैया यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहने लगा, बहुत दुबला पतला हो गए हो। ये माता का स्वभाव होता है कि हमारी माताएं जो होती है, माता अपने बेटा के मुंह देखती है कि बेटा हमारा दुबराया नहीं है, ठीक है ना। अब पत्नी अपने पति का क्या देखती है? जीभ देखती है, कितना कमा कर लाया है। अब बाप क्या देखते हैं? बेटा मेरा कितना नाम प्रतिष्ठा किया, कितना नाम किया। मैया यशोदा ने कहा, लाला बहुत तुम कमजोर हो गए हो, क्या खाने को नहीं मिलता है? क्या ठीक से खाते नहीं हो क्या? बहुत हुआ, आनंद हुआ, अब आपस में वार्तालाप हुआ। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर राधा जी भी आई थी। मत पूछिए, सब लोग द्वारिकापुर से लोग गए थे, मथुरा से भी लोग गए थे, ब्रज से भी लोग गए थे, गोकुल से भी लोग गए थे, बरसाने से भी गए थे। जैसे किसी लोग प्रयाग में कुंभ लगा था, सारी दुनिया के लोग आए, एक दूसरे से मिलन हुआ। इस प्रकार के लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सब लोग रहे और रहते हुए अंत में प्रार्थना किया गया। एक दिन वसुदेव जी महाराज ने कहा संत महात्माओं से, नारद इत्यादि प्रवृत्ति के लोग भी आए थे कि नहीं यमया तीर्थाने न देवान थिलामया ते तुर पुनर्कालेन दर्शना देव साधव। बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, बहुत मंदिर में जाने के बाद जो फल नहीं हो पाता है, वो फल संतों के दर्शन से प्राप्त होता है। इस प्रकार सब लोगों ने आनंद को मनाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्री अपने पिता वसुदेव जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिए। एक कथा अगले दिन निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत श्रीसुते लक्ष्मी समर्या बहुरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्म्यां व्यातम् कृष्णनिगाढा मोमयि घाळ सर्वलोकं मयि घाळ कालाय यज्ञश्रुद्रम् शुचिवपुषि तथा शोर्धपुण्यं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते हृदयजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्र चलपतिरसोह्याप्तसोभो कृतघ्नो दुरमानि स्मरपर्वतो वञ्चनपर विशंसाभावेश कथममितो दुर्गजलते तपाराधुतीर्णस्तव परिजनेयं चरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की, विश्वोदगदाधार श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।